तो मैं अभी त्रिपाठी एक बार फिर से आ गया हूँ वर्ड पावर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 5 के साथ, लेक्चर नंबर 6 के साथ। तो कल हमने लेक्चर नंबर 5 करा था, तो उसमें हम पढ़ रहे थे एपो रूट वर्ड को। तो एपो के लगभग काफ़ी शब्द हमने डिस्कस कर लिए थे, काफ़ी वर्ड डिस्कस कर लिए थे, और अब कुछ उसी स्लाइड का कुछ भाग है जो रह गया था, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और लगभग हम 150 से 150 के अप्रॉक्स जो है शब्द वर्ड कर चुके हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो लगभग सिनोनिम्स एंटोनिम्स सभी शब्दों को मिलाकर लगभग 300-400 शब्दों के करीब हमने पढ़ लिया था। तो अब आगे देखते हैं। एक सेकंड हाइलाइटर लगा लें जी। तब आते हैं नंबर, हमने कल किया था 114 तक, ठीक। 114 के बाद अब आते हैं नंबर 141, ठीक। इसमें दिया गया है, देखिए इसमें दिया गया एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी आप इससे परिचित होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सिंबल है जो हम जब इंग्लिश वगैरह लिखते हैं तो उसमें यूज़ होता है। तो ये एक छोटा सा सिंबल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इसी को कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। जो कॉमा, ऊपर का कॉमा जो होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पढ़ते होंगे, तो उसमें जो इन्वर्टेड कॉमा का एक भाग सिर्फ देखा जाए तो उसी को एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। वो हो गया। तो अब इसमें इसका डेफिनेशन क्या दिया गया, एपोस्ट्रॉफी कैसे कहते हैं किसे कहते हैं। तो ए मार्क यूज टू शो दैट सम लेटर्स हैज़ बीन लेफ्ट आउट, ठीक। तो ऐसा सिंबल जो होता है जो यह प्रदर्शित करता है कोई अक्षर छोड़ा है, मतलब उससे संबंधित है, उसमें जोड़ा जा रहा है, तो उसे एपोस्ट्रॉफी लगाकर जोड़ते हैं। जैसे अब कहा जाए कि राम्स वॉच, तो वह राम की घड़ी है, तो राम्स, ठीक, उसको कहते हैं, उसकी वो पजेस करता है। ये चीज़ें बता दी जाए कि अगर एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है कहीं पर, तो वो कुछ उस चीज़ को पजेस कर रहा है, मतलब वो उसका अधिकार दिखा रहा है, इसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफी, ठीक। अब उसके बाद आते हैं 142 में। 142 द एपोथेसिस दिया गया है। तो 142 में एपोथेसिस दिया गया। अब यहाँ पर आप रूट वर्ड से देखिएगा इसको। एपो, एपो इज़ द रूट ऑफ अवे, ठीक। अवे, अवे फ्रॉम दोनों हो सकता है, मैंने कल बताया था इसका क्या क्या रूट वर्ड हो सकता है। एपो का जो है ये रूट वर्ड हो सकता है अवे फ्रॉम, ऑफ या सेपरेट, इसको ध्यान रखिएगा आप, 3 चीज़ें हो सकती है, ठीक। एपो, अवे फ्रॉम मतलब दूर होना, ऑफ मतलब बंद होना या फिर कोई चीज़ कार्य करना बंद कर देना, उसको ऑफ कहते हैं, और उसके बाद सेपरेट मतलब अलग होना, ये हो गया। तो एपो का तो अवे फ्रॉम हो गया, यहाँ पर अवे दिया गया है। और थियो एक नया रूट वर्ड आया। नया क्या है, मैंने इसे को आपको बता रखा है, नया तो नहीं है, लेकिन थियो इज़ द रूट ऑफ गॉड, ठीक। तो एपोथियो मतलब इसका अगर रूट वर्ड से देखा जाए तो दूर से, एपो मतलब दूर और थियो मतलब गॉड, मतलब ईश्वर की तरह, दूर से ईश्वर की तरह जो लगता हो। तो अब इसका अर्थ क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया द एलिवेटिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू द स्टेटस ऑफ गॉड, ठीक। तो अब एलिवेटिंग का क्या अर्थ है, एलिवेटिंग का मतलब कोई चीज़ उठाना या तरक्की करना, ठीक। तरक्की करना या उठाना मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मुझे लगता है दिख नहीं रहा होगा इसको। आप मैं बोलूँ, अगर कोई कठिन शब्द हो मैं बोलूँगा, लिखा तो है मैंने, लेकिन आप उसको नोट कर लीजिएगा। तरक्की करना, एलिवेटिंग मतलब या उठाना, ठीक। तो अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसी ह्यूमन बीइंग को, इंसान को उतना ऊपर उठा देना, द स्टेटस ऑफ गॉड, गॉड के स्टेटस का, मतलब उसका इतना गुणगान कर देना कि उसका स्टेटस इक्वल टू गॉड के हो जाए, मतलब उसका स्टेटस जो है वो गॉड के इक्वल टू हो जाए, तो उसी को कहते हैं कि एपोथेसिस। तो इसी का अर्थ हो गया गुणगान करना, मतलब किसी का बहुत गुणगान करोगे तभी तो उसका स्टेटस बढ़ेगा, वही है, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं रूट वर्ड नंबर 13 पे। तो रूट वर्ड नंबर 13 दिया गया है एप्ट या इप्ट। देखिए यहाँ पर एक है एप्ट और एक है इप्ट। तो अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एप्ट जहाँ पर होगा, ठीक, एप्ट जहाँ पर होगा वहाँ पर उसका मीनिंग जो आएगा लगभग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा आएगा, लगभग फिट से होगा एप्ट का, APT। और इप्ट जो होगा वो जहाँ पर आएगा उसका रूट वर्ड का अर्थ हमेशा स्किल से होगा, लेकिन तीनों भी हो सकते हैं किसी किसी शब्द में, इसको ध्यान रखिएगा, आप अपने हिसाब से बनाइएगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो स्किल मतलब कौशल, ठीक, कुशलता, ये हो गया। फिटनेस मतलब कोई कार्य करने की क्षमता, मतलब फिटनेस मतलब फुर्ती कह सकते हैं। एबिलिटी मतलब योग्यता, ये हो गया, आप इसको ध्यान रखिएगा, एप्ट या एप्ट का रूट वर्ड। तो उसके बाद अब आते हैं हाँ 143 में दिया गया है एडाप्ट। एडाप्ट का आपको पता होगा, ऐड तो ये टू ऐड का रूट वर्ड होता है, मतलब टू है,
उसके बाद एप्ट, एप्ट मैंने बताया APT अगर कहीं आए तो फिट होगा लगभग, ठीक, लगभग कंडीशन में। तो अब ये क्या हो सकता है इसका, मतलब कोई चीज़ कहीं पर फिट हो जाए, मतलब कोई, जैसे आप कहीं पर जाते हैं, वहाँ आप रह रहे हैं जहाँ पर न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंडी है, उसके बाद कहीं चले जाते हैं पहाड़ों की तरफ, तो वहाँ पर ज़्यादा ठंडी होने लगती है, लेकिन रह वहाँ पर भी आप लेते हैं, वहाँ के अनुकूल हो जाते हैं, वहाँ पर आप फिट हो जाते हैं, तो उसी को कहते हैं कि अडाप्ट मतलब अनुकूल होना, ठीक, मतलब बदलना, अपना मतलब परिस्थिति के अनुसार बदल लेना खुद को, उसी को कहते हैं अडाप्ट, अनुकूल बनाना, ठीक, ये हो गया। और इसी का सिनोनिम दिया गया मॉडिफाई, वही मॉडिफाई मतलब बदल लेना खुद को परिस्थिति के हिसाब से ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं इसके इंग्लिश के मीनिंग पर। इंग्लिश का मीनिंग इसका दिया गया है टू चेंज समथिंग टू मेक इट सुटेबल, किसी चीज़ को चेंज कर देना, उसे अत्यधिक सुटेबल बना देना, सुटेबल मतलब कह सकते हैं कि आरामदायक बना देना, ठीक, ये हो गया अडाप्ट मतलब अनुकूल बनाना। अब इसी से मिलता जुलता एक वर्ड आया, इसमें आप कंफ्यूज करते हैं, इसको कंफ्यूजिंग वर्ड में भी रखा जाता है, उस श्रेणी में भी रखा जाता है। 144 में दिया गया है एडेप्ट, एडेप्ट। अब इसका क्या हो सकता है, एड तो आपको रूट वर्ड 2 पता है एड का, लेकिन एप्ट, एप्ट का भी मैंने बताया हुआ है। तो एप्ट जहाँ कहीं भी आए वो स्किल को डिनोट करता है, एप्ट EPT इज द रूट ऑफ स्किल, ठीक, तो ये स्किल को डिनोट करता है। तो अब यहाँ पर इसका क्या अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ ये होगा कि कोई चीज़, कोई योग्य हो, एबिलिटी टू डू समथिंग दैट नीड्स स्किल, ऐसा कोई कार्य करने की योग्यता होना जिसके लिए स्किल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक, जैसे मैं ये लैपटॉप पर आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसके लिए मुझको स्किल की आवश्यकता होती है, और मैं ना जानता कि कैसे चलाया जाता है लैपटॉप, मैं नहीं पढ़ा पाता, इसी को कहते हैं एडेप्ट, एडेप्ट मतलब निपुण, ठीक, इसको कहते हैं एडेप्ट। और इसका एक अगर हिंदी देखा जाए तो इसका एक अर्थ और होगा पारंगत। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया गया है, एक निपुण लिखा है और एक दूसरा है पारंगत, इसको ध्यान रखिएगा, पारंगत मतलब स्किलफुल। अब इसी का सिनोनिम्स भी दिया गया है, तो सिनोनिम्स इसका दिया गया है स्किलफुल, इसको आप जानते हैं, स्किलफुल मतलब निपुण। और डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस इसे आप लोगों को ऐसा महसूस होना चाहिए कि हमने कहीं पढ़ा है, क्योंकि हमने पढ़ाया है, ठीक, इसको आपको महसूस होना चाहिए। अब सोच रहे होंगे कि ये पढ़ा कहाँ गया है, इसको पढ़ा गया एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है एम्बी इज द रूट ऑफ बोथ, डेक्स्ट्रस मतलब निपुण, दोनों हाथों से निपुण जो हो, ठीक, तो वही यहाँ पर डेक्स्ट्रस हो गया, डेक्स्ट्रस इज द रूट ऑफ निपुण, तो डेक्स्ट्रस का मतलब निपुण होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप। तो इसी तरीके से आप जो पढ़े रहेंगे पीछे का, उससे भी रिलेट होके आपको नया शब्द बनाने में, नया शब्द निर्माण में, और कोई नया शब्द आ भी जाए तो वो आप आसानी से रूट वर्ड से कर सकते हैं, ये फ़ायदा है रूट वर्ड से पढ़ने का। अब आते हैं 145 पे। 145 में दिया गया है एप्ट, ठीक, एप्ट। अब मैंने बता दिया एप्ट कोई चीज़ फिट हो जाए यानी उपयुक्त, सुटेबल, उसी को एप्ट कहते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद इसका हिंदी मीनिंग दिया गया है उपयुक्त, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं 146 पे। 146 इज द एप्टीट्यूड, ठीक, ये है एप्टीट्यूड। तो अब एप्टीट्यूड, एप्ट इज द रूट ऑफ फिट, ट्यूड, कोई चीज़ फिट हो, योग्य हो, नेचुरल एबिलिटी और स्किल एट डूइंग समथिंग, कोई चीज़ करने की योग्यता को एप्टीट्यूड कहते हैं। अब जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियल की, तो उसमें एप्टीट्यूड का एक वो होता है, पेपर होता है, ठीक, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड मतलब हाँ मैथ्स को कहते हैं, उसको योग्यता को कहते हैं। तो एप्टीट्यूड मतलब योग्यता, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसी का एक वो है सिनोनिम्स, सिनोनिम्स इसका टैलेंट है, टैलेंट मतलब योग्य, योग्यता, यही है, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं 147 पे। 147 इज़ द इनेप्ट, ठीक, इनेप्ट। अब इसका क्या हो सकता है, तो इन कहीं पर भी आए, IN इन, तो ये लगभग हम कह नहीं सकते हर जगह डिनोट करता है, नॉट डिनोट करता है, ठीक। और एप्ट मतलब स्किल, तो जिसके पास स्किल ना हो, यहाँ रूट वर्ड से आप सीधा बनाइए इसका अर्थ, जिसके पास स्किल ना हो उसको क्या कहते हैं, इनेप्ट। तो स्किल नहीं हो, तो जैसे हमारे पास स्किल नहीं है, हम पढ़ा नहीं पाते, तो हम क्या कहेंगे, अयोग्य हैं पढ़ाने में हम, या फिर आप कोई कार्य नहीं कर पाते तो आपको उसके लिए कहा जाएगा कि इस कार्य के लिए आप अयोग्य हैं, आपको ये कार्य नहीं सौंपा जा सकता, इसी को कहते हैं इनेप्ट, ठीक। हैविंग नो स्किल, ठीक, हैविंग नो स्किल, इसमें कोई इस योग्यता ना होना को वही कहते हैं कि अयोग्य, ये भी हो गया। और अब आते हैं इसके सिनोनिम्स पर। सिनोनिम्स इज द रूट ऑफ आर्टलेस, ठीक, नहीं सिनोनिम्स जो है ये इसका सिनोनिम्स जो है इनेप्ट का, ये आर्टलेस है, सॉरी मैंने। और अनस्किल्ड, अनस्किल्ड भी मतलब जिसके पास स्किल ना हो, अन इज द रूट ऑफ नॉट, ठीक, तो ये हो गया इसका सिनोनिम्स। अब इसका एंटोनिम्स क्या होता है, डेक्स्ट्रस अगेन रिपीटेड, डेक्स्ट्रस अगेन रिपीटेड, डेक्स्ट्रस फिर से रिपीट किया गया, स्किलफुल
फिर से स्किलफुल आ गया। उसके बाद एड्रॉइट, एड्रॉइट मतलब ये हो गया कि चतुर या दक्ष। तो एड्रॉइट, इसको ध्यान रखिएगा, ये एक नया वर्ड आया आपको, एड्रॉइट। एड्रॉइट चतुर या दक्ष हो गया, स्किलफुल। अब उसके बाद आते हैं 14, रूट नंबर 14। तो 14 एक्वा हो गया। तो एक्वा इज़ द रूट ऑफ वाटर। तो अब इस पर आते हैं। एक्वा कहीं पर भी आ जाए ये हमेशा वाटर से रिलेटेड शब्द देगा, ये यही एक रूट वर्ड हमेशा देगा। तो अब आते हैं एक्वा पर। तो ये वाटर का रूट वर्ड है, ठीक। आप इसको कहीं भी आएगा, कहीं पर भी आ जाए तो इसको आप हमेशा यही ध्यान रखिएगा कि वो वाटर से रिलेट कर रहा है एक्वा। तो अब आते हैं 148 पे। 148 दिया गया है एक्वा प्यूरा, ठीक, एक्वा प्यूरा। अब इसका क्या हो सकता है? एक्वा का तो आपको वाटर पता हुआ है, मैंने बताया हुआ है। अब आते हैं प्योरा। प्योरा इज़ द रूट ऑफ प्योर, ठीक। तो अब 148 जो दिया गया है इसका इंग्लिश में मीनिंग जो दिया गया है प्योर वाटर, मतलब शुद्ध जल को एक्वा प्योरा कहते हैं। अब यहाँ से आप इसका रूट वर्ड को डिवाइड करके सीधा अर्थ इसका निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल आसान हो गया, ठीक। अब उसके बाद आते हैं 149 पे। 149 इज़ द एक्वारेजिया, ठीक। तो एक्वारेजिया, एक्वा इज़ द रूट ऑफ वाटर, रेजिया इज़ द रूट ऑफ रॉयल। तो अच्छा हाँ, ये एक चीज़ नया मिला आपको कि रेजिया, रेजिया इज़ द रूट ऑफ रॉयल। कहीं पर भी रेजिया आ जाए वो रॉयल या राजा से संबंधित या कोई राजसी इस तरीके से रिलेट करेगा शब्दों से, वो राजा से संबंधित किसी शब्द से रिलेट करेगा, रॉयल, राजसी। तो अब इसका क्या अर्थ हो सकता है अगर रूट डिवाइड रूट वर्ड से हम देखें तो रॉयल वाटर, राजसी जल, तो उसी को कहते हैं एक्वारेजिया, ठीक। तो रॉयल का मतलब राजसी होता है, मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं, ये रॉयल वाटर हो गया। अब उसके बाद आते हैं 115 में, 50 में। तो अब आता है एक्वा कल्चर, ठीक। एक्वा कल्चर, एक्वा मतलब वाटर एंड कल्चर जो होता है ये संस्कृत होता है। इसका आप समझ सकते हैं, अर्थ से ही समझ सकते हैं रूट क्या लेंगे इसका, सिंपल शब्द है। तो एक्वा कल्चर मतलब कल्चर मतलब संस्कृत। तो अब एक्वा कल्चर दोनों को मिला दीजिए तो क्या होगा, मतलब पानी में जो संस्कृति होती है, पानी में कौन संस्कृत होती है, उसमें मानव थोड़ी निवास करते हैं, उसमें तो मछलियाँ इत्यादि जीव जंतु ही तो निवास करते हैं, तो उसी को कहते हैं। जैसे मत्स्य पालन को एक्वा कल्चर कहते हैं, तो आप यहाँ समझ सकते हैं। अब इसका अर्थ क्या दिया गया है? कल्टिवेशन ऑफ वाटर, एनिमल्स एंड प्लांट्स इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, ठीक। ये हो गया कल्टिवेशन। कल्टिवेशन मतलब कह सकते हैं एक तरीके से उत्पादन, खेती इसको कह सकते हैं। वाटर, एनिमल मतलब वो जलीय जंतुओं का उत्पादन और उनके और पौधों का भी, जो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक। तो इसी में इसका बिल्कुल हिंदी में अर्थ दिया गया है, जलीय जंतुओं और पौधों का संवर्धन, ठीक। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। और इसका सबसे सरल मीनिंग ये दिया गया है मत्स्य पालन, देखिए एक्वाकल्चर मैंने लिख दिया है यहाँ पर, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं 151 पे। 151 इज़ द एक्वानॉट। एक्वानॉट, एक्वा इज़ द रूट ऑफ वाटर एंड नॉट इज़ द रूट ऑफ सेलर। तो ए पर्सन हु लिव्स एंड वर्क्स अंडर वाटर। अब ये क्या हो गया? एक्वा वाटर, एक्वा मतलब वाटर हो गया, नॉट मतलब सेलर, नाविक। तो मतलब सेलर का मतलब नाविक होता है, नॉट यहाँ पर नॉट कहीं पर भी आ जाए वो सेलर से रिलेट करेगा, ठीक। अब जैसे एक शब्द हो गया एस्ट्रोनॉट। तो एस्टर तो स्टार हो गया रूट वर्ड, और नॉट जो हो गया वहाँ पर भी नाविक हो गया। तो एस्ट्रोनॉट को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष में जाता हो। वही उसी तरीके से यहाँ भी हो एक्वा नॉट, जो वाटर में जाता हो। ए पर्सन हु लिव्स एंड वर्क्स अंडर वाटर, जो अंदर पानी के अंदर कार्य करता हो और रहता हो, उसे कहते हैं कि एक्वानॉट। ये हो गया। आप आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब आते हैं हम 152 पे। और हाँ, अगर कोई दिक्कत हो तो किसी वर्ड पावर में, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक। तो हम कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कमेंट, ठीक। अब आते हैं एक्वेरियम। 152 एक्वेरियम दिया गया है। तो एक्वेरियम में क्या हो सकता है? एक्वा तो आपको वाटर पता है, लेकिन एरियम एक नया रूट वर्ड आया, ARIUM, एरियम। अ प्लेस फॉर, ठीक, अ प्लेस फॉर। तो कहीं पर भी एरियम आ जाए, जिसका हमेशा यही अर्थ होगा कि अ प्लेस फॉर, जो वह स्थान जहाँ कोई चीज़ होता हो, उसी को कहते हैं। तो एक्वा जल का स्थान। तो अब इसमें क्या दिया गया है? अ टैंक। एक्वेरियम मतलब ये समझ लीजिए जल जीवशाला, मतलब जहाँ पर वो जलीय जीव जंतु रखे जाते हैं, उसको एक्वेरियम कहते हैं। सीधी हिंदी का अर्थ इसका ये है। अब इसमें दिया गया जल जीवशाला, इसमें को थोड़ा समझने में थोड़ा कठिनाई होगी,
लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। अ टैंक और प्लेस फिल्ड विथ वाटर फॉर कीपिंग लिव फिश एंड एक्वेटिक एनिमल्स। दिया गया एक टैंक, टंकी या प्लेस कोई स्थान जो वाटर से भरा हुआ हो, ठीक, फॉर कीपिंग रखने के लिए, लिव फिश जीवित मछलियों और एक्वेटिक एनिमल्स जलीय जंतुओं के लिए, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं 153 में। 153 इज द एक्वेरियस हो गया। तो एक्वेरियस, एक्वा इज द रूट ऑफ वाटर, ठीक। RIUS, RIUS इज द रूट ऑफ कैरी, टू कैरी, कोई चीज़ ले जाना, जिसको हमें ऐसा ध्यान रखना कि RIUS रियस जो होगा वो कैरी का रूट वर्ड होगा। तो इसका तो एक अर्थ सीधा अर्थ निकल गया वाटर कैरियर, जो पानी ले जाता हो, ठीक, इसको हो गया। और उसका दूसरा वो जो है अर्थ जो होगा, इसे कुंभराज को एक्वेरियस कहते हैं। आप जैसे राशिफल वगैरह देखते हैं तो उसमें अगर कहीं पर इंग्लिश में दिया रहेगा तो वहाँ पर कुंभराज नहीं दिया रहेगा, वहाँ एक्वेरियस दिया रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं 154 में। 154 इज द रूट ऑफ, नहीं 154 दिया गया है एक्वाडक्ट, एक्वाडक्ट। तो एक्वाडक्ट, एक्वा इज द रूट ऑफ वाटर, डक्ट टू लीड, डक्ट मैंने बताया था टू लीड, नहीं डक्ट नहीं, गॉग हमने बताया था, हाँ सॉरी, गॉग बताया था, गॉग मतलब टू लीड या लीडर, ठीक। तो यहाँ डक्ट का रूट वर्ड भी टू लीड होता है, मतलब कोई चीज़ ले जाना, पानी ले जाना, इसमें दिया गया एक्वा मतलब वाटर, डक्ट मतलब टू लीड, पानी ले जाना। पानी कौन ले जाता है, पानी किस के थ्रू जाता है, ठीक। तो पानी जो है जैसे नदियाँ हैं, उसका पानी किस चीज़ के थ्रू जाएगा, वो ले जा, सेतु के थ्रू जाएगा, वही तो ले जाता है। तो उसी में दिया गया कृत्रिम जल प्रणाली या जल सेतु को एक्वाडक्ट कहते हैं, ठीक। कन्वेयांस ऑफ वाटर, ठीक। तो अब यहाँ पर आपको एक नया शब्द मिला, कन्वेयांस। तो अब इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा संवहन, संप्रेषण या ले जाना, इसको ध्यान रखिएगा। संवहन ये ज़्यादा कठिन होगा, मतलब ले जाना आप समझ सकते हैं, संवहन और एक संप्रेषण और एक ले जाना, मैंने लिख दिया है, आप इसको लिख लीजिएगा। अब उसके बाद आते हैं एक्वियस, ठीक। एक्वियस, एक्वियस इज द रूट ऑफ हाँ, एक्वा यहाँ पर वाटर हो गया और OUS एडजेक्टिव बना हुआ है। तो वही इसको कहते हैं कि जलयुक्त, तो कोई चीज़ जली या पनीला जिसमें पानी हो, उसको जो वाटर को कंटेन किए हुए हो, जो वाटर को समाहित किए हो अपने अंदर, उसको एक्वियस कहते हैं, ठीक। तो आपको अगर यहाँ से ये पूछ ले कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि कंटेनिंग वाटर, जो वाटर को कंटेन किए हुआ है उसको क्या कहते हैं, तो आप एक्वियस कहिएगा, उसको पनीला है, ठीक। तो उसके बाद अब आते हैं 156 में। 156 इज द टेरा एक्वियस, टेरा एक्वियस। टेरा जो है वो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेरा अर्थ का रूट वर्ड है, कहीं पर भी टेरा आ जाए ये अर्थ से रिलेट करेगा। और एक्वा जो है वो वाटर का रूट वर्ड है, तो टेरा एक्वा मतलब कंपोज्ड, जो दोनों चीज़ों से बना हो, वाटर और जल, अर्थ दोनों से मिलकर बना हो। तो अब ऐसा कौन सी चीज़ है, तो ऐसी चीज़ें सिर्फ एक है, अर्थ। तो अब इसमें दिया गया है, देखिए, कंपोज ऑफ बोथ लैंड एंड वाटर, जो ज़मीन और जल दोनों से मिलकर बना हुआ हो, तो ऐसा जैसे हो गया अर्थ, ठीक। अच्छा, कंपोज मतलब निर्मित होना, मैंने लिख दिया है यहाँ पर, उसको ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं रूट वर्ड नंबर 15 में। रूट वर्ड नंबर 15 दिया गया है आर्क, ARCH। मैंने इसको हमें लगता है पहले बताया था आपको। आर्क मतलब रूल या गवर्नमेंट होता है, और आर्कियो, ठीक। आर्कियो जो होता है ये लगभग जगह एंशिएंट से इसका रूट वर्ड होता है, लेकिन ये भी हो सकते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। नंबर 1 चीफ, चीफ मतलब मुख्य। नंबर 2 फर्स्ट, पहला। एंशिएंट पुराना, रूल राज करना, और गवर्नमेंट मतलब सरकार, शासन, ये हो गया। अब आते हैं 157 में। 157 दिए गए आर्कियोलॉजी, आर्कियो द रूट ऑफ एंशिएंट, ठीक। और लॉजी इज द रूट ऑफ टू स्टडी, मतलब एंशिएंट का अध्ययन है, एंशिएंट चीज़ों का अध्ययन, उसको कहते हैं आर्कियोलॉजी। तो प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब उसके बाद आर्क एंजल कहते हैं, आर्क एंजल, आर्क, अब हमने बताया आर्क मतलब मुख्य भी होता है, चीफ भी होता है, तो यहाँ पर रूट हुआ आर्क का चीफ, ठीक। तो एंजल, एंजल मतलब परियां, देवदूत, इसको कहते हैं। तो मुख्य देवदूत इसको कहते हैं, चीफ एंजल को मुख्य देवदूत, आर्क एंजल मतलब मुख्य देवदूत, इसको आप यहाँ से हो सकता है। तो आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 159 पे। 159 दिया गया है आर्क बिशप, ठीक। आर्क बिशप, आर्क मैंने बताया आर्क इज़ द रूट ऑफ चीफ, ठीक। तो यहाँ पर चीफ हो गया। अब बिशप जो होता है ये कोई रूट वर्ड तो नहीं है, लेकिन ये एक समझ लीजिए वर्ड ही है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। बिशप होता है जो मंदिर के पुजारी होते हैं या पादरी होते हैं चर्च के, उनको कहते हैं बिशप। तो आर्क मतलब चीफ, बिशप मतलब पादरी, तो इसका अगर रूट वर्ड से मिलाकर देखा जाए तो बिशप मुख्य पादरी, तो प्रधान पादरी को आर्क बिशप कहते हैं, ये हो गया।
तो आते हैं 116 पे, आर्क एनमी। आर्क एनमी जो है ये रूट वर्ड, आर्क तो चीफ का हो गया और एनमी जो है दुश्मन को कहते हैं, तो चीफ एनमी को ही आर्क एनमी कहते हैं। ये हो गया, ठीक, प्रधान शत्रु या मुख्य शत्रु। अब आते हैं 161 में। 161 दिया गया आर्कियोपैट्रियक्स, ठीक, आर्कियोपैट्रियक्स। आर्कियो का तो आपको पता है एंशियंट, मैंने बताया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, आर्कियो जहाँ कहीं भी आए वो एंशियंट से रिलेट करेगा। अब पेट्र इज़ द रूट ऑफ विंग्स, तो कहीं पर भी पीटी या आ जाए तो उसको, उसका अर्थ हमेशा रूट विंग से होगा, मतलब पंखों से, मतलब पुराना पंख। अब इसको क्या कर सकते हैं, पंख तो आदमी को होगा नहीं, वो पक्षी से संबंधित होगा, कोई उड़ने वाला ही चीज़। तो अब इसको यहाँ से ले सकते हैं कि ऐसा कोई पुराना पक्षी होगा, उसी के बारे में बात हो रही है। तो फोजिल वर्ड देखिए यहाँ पर, एक फोजिल वर्ड इसका अर्थ होता है, एक हम बताते हैं इसके बारे में, मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो फोजिल वर्ड एक ऐसा पक्षी है जो लगभग 150 मिलियन ईयर्स पहले हुआ करता था, ठीक, अब नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए, द ओल्डेस्ट नोन बर्ड, जाना गया बर्ड, विच एग्जिस्टेड अबाउट 150 मिलियन ईयर्स एगो हैज़ विंग्स, उसी के विंग को कहते हैं आर्कियोपैट्रिक्स, ठीक, फोजिल बर्ड के पंखों को, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं 162 में, आर्कीटाइप। आर्की इज़ द रूट ऑफ फर्स्ट, ठीक, आर्की इज़ द रूट ऑफ फर्स्ट। टाइप मतलब प्रकार, उदाहरण, तब इसी को कहते हैं कि टाइप मतलब नमूना भी कह सकते हैं आप, ठीक, तो पहला नमूना किसी चीज़ का। तो अब इसमें दिया गया है इसका अर्थ, आपको अर्थ तो क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी हम एक बार बता देते हैं। फर्स्ट ओरिजिनल मॉडल, एनी पीस ऑफ वर्क, किसी पीस वर्क का पहला मॉडल, ओरिजिनल मॉडल, उसी को कहते हैं पहले आदर्श नमूने को आर्कीटाइप। इसका सिनोनिम दिया गया है फर्स्ट मॉडल, ओरिजिनल, फोटोटाइप। फोटोटाइप इज़ द, ये समझ लीजिए कि फोटोटाइप उसी फोटोग्राफी को कहते हैं, पहला फोटोग्राफी नहीं, पहला आदर्श नमूना, जो पहला कोई चीज़ बना हुआ है, जैसे आपका आधार कार्ड बना हुआ है, अभी आपने उसका फोटोकॉपी नहीं कराया, तो ओरिजिनल को कहते हैं फोटोटाइप। तब आते हैं 163 पे। 163 दिया गया है आर्की पिलेगो, ठीक, आर्की इज़ द रूट ऑफ चीफ, पिलेगो जो होता है ये रूट होता है सी का। तो कहीं पर भी ये शब्द आ जाए, इसको ध्यान रखिएगा कि ये सी से रिलेट करेगा, सी इज़ द रूट ऑफ, सी मीन्स समुद्र, ये हो गया। तो मुख्य सागर को आर्कीपिलागो कहते हैं। अब उसके बाद आते हैं 164 में, तो इसमें दिया गया एनार्की। एन मतलब विदाउट, मैंने सबसे पहला रूट वर्ड एन ही पढ़ाया था। उसके बाद आर्की, आर्की मतलब गवर्नमेंट, अब जहाँ पर कोई सरकार ना हो, राजनीतिक अव्यवस्था को, तो राजनीति होगी नहीं वहाँ पर, राजनीतिक अव्यवस्था को एनार्की कहते हैं। अराजकता, अव्यवस्था, उसी को कहते हैं, मैंने वहाँ पर अराजकता बताया था, लेकिन ये सब हो सकते हैं। विदाउट एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ कोई सरकार ना हो, उसी को कहते हैं। और इसको आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ सकता है, एनार्की, तो ये राजनीतिक अव्यवस्था इसका होगा। उसका सिनोनिम दिया गया है लॉलेसनेस एंड वाइल्ड, जंगली, ये हो गया। तो आई होप यहाँ तक जितना होगा मैंने बताया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।